नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि आगे आने वाला नया साल आपका कैसा रहेगा। और वैसे तो साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2025 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर है। तो 9 नंबर है, मंगल की एनर्जी है, मंगल का है ये नंबर। तो इस साल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्स का ईयर होगा। तो मार्स की एनर्जी जो होती है, मंगल बहुत ही फास्ट प्लैनेट है, तेज चलने वाला प्लैनेट है। तो चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से होते हुए दिखेंगी। क्योंकि मार्स जो होता है उसको बैठना पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि आप जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप चाहकर भी रेस्ट नहीं कर सकते। ये एनर्जी आपको वहाँ पर फ़ील होगी कि ये रेस्ट नहीं करने देगा। मार्स आपको आराम से बैठ के खाने अगर आप चाहें तो नहीं कर पाएँगे। आप सोचें कि मैं रेस्ट ज़ोन में काम करूँ, आराम से काम करूँ, धीरे काम करूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं होने वाली। तो पहली चीज़ तो ये न्यूमरोलॉजी वाइज़ आपका ईयर जो है मार्स के अकॉर्डिंग चलने वाला है। और अगर दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे बहुत अच्छे से आपको दिखेंगे। उससे पहले ये जो शनि का भी गोचर है, यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं तुला राशि का, यह आने वाला साल कैसा रहेगा? तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि इस बीच शनि भी 2025 में अपनी कुंभ राशि से गोचर करके जो है मीन राशि यानी गुरु की राशि में एंटर करेंगे। तो ये जो है 29 मार्च 2025 को, यानी 29 मार्च को इनका गोचर होगा मीन में। ये सभी राशियों को बहुत सारे चेंजेस यहाँ इस वक्त शनि के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, शनि से रिलेटेड होंगी वो। जब शनि जो है जब आएँगे अपने, तो सारे चीज़ों को बदलाव आपको करेंगे, क्योंकि वो एक अपनी राशि को छोड़ के गुरु की राशि में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बदलाव दिखेगा, अच्छे से बदलाव दिखेगा। और शनि की जो जो व्यवहार है, शनि का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मार्च से जो है, आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अब हम अपनी राशि पर आते हैं, इसके बारे में डिटेल में आगे राशियों में बात करते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपके बीच में छोड़ने से वो चीज़ रह सकती है। तो अब हम बात करते हैं अपनी तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए 2025 का राशिफल जो है, शनि का जो है मीन राशि में एंटर होना कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे कि अ, मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के छठे भाव में जाएँगे वो, 6th हाउस में। क्योंकि जब आपकी राशि तुला है तो उससे देखेंगे तो वो 12 नंबर की राशि को आपको देखना है, वहाँ पे शनि जाएँगे। तो ये हाउस जो है शत्रु का, रोग का, ऋण का है। तो ये प्रभाव तुला राशि वालों को देखने को मिल सकते हैं, अगर उनकी दशा चल रही है देन। फिर क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, कार्यस्थल पर सफलता होगी। जैसे शनि छठे भाव में होने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत करने का जो आप मेहनत करेंगे तो उसके फल भी मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। और शत्रुओं पर भी विजय पाएँगे आप। जैसे कि कोई कॉम्पिटिशन है तो आप उस चीज़ में आप सफल हो सकते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस है, कुछ है, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन स्वास्थ्य में आपका जो चेंज होगा वो जो है वो पॉज़िटिवली है, वो सुधार आएगा। अगर आपको कोई लंबे समय से प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें में आपको राहत मिल सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं, क्योंकि छठे भाव में गोचर आपको अपने काम में अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। बहुत मेहनत करनी हो सकती है, थोड़ी थकान और तनाव भी आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। जब आप वर्कलोड ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस डेफ़िनिटली होने वाला है। ऋण से आपको बचना चाहिए, किसी को कर्ज़ लेने से बचें, देने से भी बचें। अपनी जो स्वास्थ्य है उसका बहुत छोटी-मोटी जो पेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्ट्रेस, मानसिक विकार जो है उन सब पे ध्यान दें, योग करें। तुला राशि का पर जो प्रभाव है, वो सामान्य प्रभाव देखने को मिलता है। करियर और व्यवसाय में जो है मेहनत करने का टाइम है, उसका पूरा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और आय में वृद्धि होने का टाइम है, ये भी ठीक है आपके लिए। पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहेगी।
और आपकी जो प्रतियोगिता जैसे कोई कॉम्पिटिशन और एजुकेशन का जो टाइम है, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी ध्यान रखें हेल्थ का। ये है आपका तुला राशि। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। यहाँ पे 20 जो है आपका 25 का राशिफल जो है, शनि का जब मीन राशि में गोचर होगा, तो इम्पैक्ट क्या रहेगा? आपकी मंगल की राशि है एक तो मंगल की ईयरली प्लैनेट भी है, मतलब कि आपका जो न्यूमरोलॉजी वाइज आपकी 9 नंबर आएगा, तो वो भी मार्स की एनर्जी। और शनि का मीन में ये, अब बस आप ध्यान रखिए कि तारीख आपको 29 मार्च बताई है। देन शनि मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा कि वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान, प्रेम और आपकी बुद्धि, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसका जो आपके जीवन पे प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में देखिए पॉजिटिवली। अगर हम बात करें पंचम भाव का, तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और हायर एजुकेशन में अगर आप कोई कंपटीशन के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए योग बन रहे हैं। और अगर हायर एजुकेशन के लिए उसको करने के लिए आप विदेश जाना चाहें, तो भी आपके लिए ये अच्छा अवसर है। और क्रिएटिविटी के लिए आपको, आप और अच्छा करना चाहेंगे, कुछ कलात्मक कर सकते हैं, राइटिंग स्किल में अच्छा कर सकते हैं और नई-नई प्लानिंग करने का टाइम है, ये आप कर सकते हैं। फिर है कि आपका जो अगर संतान है, तो दाम्पत्य संतान प्राप्ति की योजना भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, उस टाइम के लिए भी अच्छा है। शिक्षा और करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धैर्य और अनुशासन रखने की ज़रूरत है। शनि का यह गोचर आपको जीवन में स्थिरता और डिसिप्लिन सिखाने के लिए आया है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेगेटिव चीज़ ये है कि आपको मानसिक स्ट्रेस रहेगा। पंचम भाव में जब शनि है, तो ये आपकी सोच को गहरा इम्पैक्ट होगा, यानी आपकी बुद्धि पर इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अत्यधिक सोचने की क्षमता हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लें, बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, ये चीज़ें भी हो सकती है। और आपकी जो रिलेशंस हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ आपका विवाद हो सकता है, कोई गलतफ़हमी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिश्तों को सँभालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान रखें उस टाइम पीरियड में। संतान की चिंता बिल्कुल ना करें, ध्यान उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब शनि आपको जब यहाँ पे बैठेंगे, तो आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे, लेकिन भटकने और आलस्य से बचना चाहिए। इधर-उधर दिमाग ना लगाएँ और आलस ना करें। अगर आप आलस करेंगे, क्योंकि शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कार्य को निरंतर करते रहिए, मतलब कंटिन्यूअस करिए। आप बैठ नहीं सकते, एक तो ईयर वाइज़ मार्स है और दूसरा शनि, तो आपको कार्य करते रहना चाहिए। वृश्चिक राशि का सामान्य ही है, कोई करियर में स्थिरता है, सफलता है, नौकरी के लिए भी अगर आप तलाश रहे हैं तो अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। धन संचय की प्रवृत्ति के लिए भी अच्छा है। रिश्ते मधुर ही रहेंगे, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अपने जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए पॉज़िटिवली। तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक सुधर सकती हैं। स्वास्थ्य में आप योगा पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑल ओवर ये देखा जाए कि 2025 वृश्चिक राशि के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से प्रगति का वर्ष है। तो शनि का मीन राशि में गोचर जब होगा, तो आपको अनुशासन सिखाएगा। आप डिसिप्लिन रहिए, आप नहीं रहेंगे तो शनि आपको सिखाएँगे। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट धनु राशि, सजिटेरियस राशि के लिए 2025 का राशिफल कैसा रहने वाला है और शनि का गोचर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2025 में शनि का गोचर जब मीन में होगा, तो यह जो राशि है धनु राशि, हम देखें कि ये चतुर्थ भाव यानी माँ का सुख, संपत्ति, मानसिक शांति, घर और वाहन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। 4th हाउस में शनि का गोचर आपके व्यक्तिगत पारिवारिक और मानसिक जीवन का जो चीज़ें हैं, वो गहरा इम्पैक्ट होता है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। शनि का मीन राशि में जब गोचर होगा, तो क्या होगा कि चतुर्थ भाव हमारा जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी मदर का रिलेशन, आपकी प्रॉपर्टी है, मेंटल आपकी जो शांति है, आपका सुख है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा आपको इम्पैक्ट करेंगी, यानी आपका घर और वाहन है। तो संपत्ति को लेके देखें, तो आपका ये योग बन रहा है, आप कुछ अगर आपकी दशा चल रही है मार्स की,
तो प्रॉपर्टी लेने का भी योग बन रहा है। यदि आप पहले से ही कोई वाहन खरीद चुके हैं, तो ये चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती हैं। और आपको मज़बूत जो चीज़ कही जाए कि जो शनि है, जब 4th भाव में, चतुर्थ भाव में आपको स्थिरता और एक धैर्य देने का काम करेंगे। आपका परिवार और करियर के बीच बेहतरीन तालमेल आप बना के रख सकते हैं, और अगर उससे रिलेटेड चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और परिवार में शांति रह सकती है, माता-पिता का स्वास्थ्य जो है आपका इम्प्रूव भी होगा। आपका जो इमोशनली जो कनेक्शन है, आपको अच्छा बनाने की ज़रूरत है, वो आप उनसे कनेक्ट हुई होना चाहिए आपको। आत्मचिंतन और गहराई का टाइम है, आप खुद को बेहतर बनाने का और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मंथन करें, और मानसिक रूप से आपको एक स्थिरता महसूस होगी इस टाइम के अंदर। आप चीज़ों को लेके आप फिक्स करेंगे चीज़ों को। और नकारात्मकता चीज़ क्या है? मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि शनि जब चतुर्थ भाव में मेंटल यानी मानसिक अशांति या तनाव दे सकते हैं। तो आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है, और आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने वर्क प्लेस पर आपको काम का प्रेशर हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी, तो आपको कोई भी कार्य करना है तो कानूनी आपको सलाह लेने बहुत ही उचित रहेगा। आपको चीज़ों को कुछ भी करने से पहले आप एक बार किसी से सलाह ज़रूर लीजिए। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, धनु। 2025 का जो धनु राशि का जो समान प्रभाव वो क्या है? ये जो अभी चल रहा है, इसमें हम क्या करियर और व्यवस्था चीज़ों को लेके वो ठीक रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन का थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एजुकेशन के हिसाब से ठीक है, हेल्थ इश्यू में अपनी मदर का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखें, और अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और इस तरह से देखा जाए कि 2025 में शनि का मीन राशि में गोचर धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक और भावनात्मक स्थिरता का समय है। हालाँकि मानसिक तनाव तो कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है, लेकिन यह समय आपको धैर्य और अनुशासन सिखाएगा। आप उसमें डिसिप्लिन में रह के काम करना आपको सिखाएगा। बाकी सारे अच्छे परिणाम हैं, रिज़ल्ट्स ठीक रहेंगे, मेहनत जितना आप करेंगे, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। अब हम अपनी नेक्स्ट राशि पे आते हैं, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए 2025 का राशिफल, शनि का मीन राशि में गोचर का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। शनि जो हैं, मकर राशि का स्वामी ग्रह है। हाँ, तो क्या होगा, 2025 में मीन राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर आपकी राशि के थर्ड भाव में, तृतीय भाव में होगा। जो कि भाव किस चीज़ का है? साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई-बहनों का, यात्रा का, संचार का। तो ये सारी चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगी। यह गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इम्पैक्ट करेगा, ये प्रभाव डालेगा। जैसे कि आप थर्ड भाव में अगर शनि गोचर करेंगे जब, तो साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तृतीय भाव में साहस और आत्मविश्वास देता है शनि, और निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे किसी भी चीज़ को लेके। जोखिम उठाने की क्षमता होगी, कार्य क्षेत्र पे नई उपलब्धियाँ आपको मिल सकती हैं, नई-नई चीज़ें स्टार्ट करने के आपका मन हो सकता है, आपका मन चेंज हो जाएगा। यात्राओं से आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं बहुत सारे, और हो सकता है विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। रिलेशंस मजबूत होंगे भाई-बहनों से, और आपको एक मार्गदर्शन देंगे आपके बड़े भाई-बहन, उनके साथ समय स्पेंड करें। मित्रों और सहयोगियों का आपको समर्थन भी मिलने वाला है। कठिन परिश्रम का फल आपको ये ज़रूर देगा थर्ड हाउस का सैटर्न। मेहनत करने की प्रेरणा भी देंगे शनि आपको यहाँ पे कि आप मेहनत करें। आपके द्वारा किए गए जो भी पॉज़िटिव वर्क है, उसका रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव ही आएगा। नई आप योजनाएँ बना सकते हैं, निर्णय और सफलता की ओर आपको ये वाला थर्ड हाउस का सैटर्न लेके जाएगा। नकारात्मकता चीज़ क्या रहेगी, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि थकावट और तनाव हो सकता है। शारीरिक और मानसिक थकावट आपको महसूस हो सकती है। तो आराम और संतुलित दिनचर्या का ध्यान रखें। संबंधों में मतभेद कभी-कभी हो सकता है किसी बात को लेकर, तो उस चीज़ के आप इस चीज़ से बचें, संवाद करने से बचें, और स्पष्टता रखें अपनी चीज़ों में, क्लैरिटी रखें।
यात्रा में परेशानी हो सकती है, धैर्य की आवश्यकता है। शनि का प्रभाव धीमा होता है, इसीलिए रिजल्ट्स के लिए धैर्य बना के रखिए। जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें टाइम लगता है, तो आपको वेट करना चाहिए, उसके लिए पेशेंस रखिए। और ये करियर के हिसाब से देखें तो करियर में बहुत सारी चुनौतियाँ आपको मिलने वाली हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं, उनको नई अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। व्यापारियों को एक अच्छा पार्टनर मिलने की अच्छी जोड़ी बन सकती है, उससे प्रॉफ़िट हो सकता है। इस तरह का अगर दशा में हैं कहीं शनि तय। धन और वित्त के लिए भी अच्छा है। दीर्घकालीन योजनाएँ आप बनाएँगे और पारिवारिक जीवन जो है उसमें आपका सहयोग है, छोटे भाई-बहनों के लिए एक अच्छा संबंध मज़बूत बनने वाला है। बुज़ुर्गों का बस ब्लेसिंग लेते रहिए, आपको वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना कि अत्यधिक मेहनत के कारण आपको थकावट होगी, तो आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, योग करें और अपनी दिनचर्या को बैलेंस बना के रखिए। बाकी एजुकेशन के हिसाब से सही है, ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ ना कुछ पढ़िए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 2025 में मकर राशि वालों के लिए साहस, परिश्रम, सफलता का वर्ष रहने वाला है। और शनि का मीन में गोचर जब होगा तो अत्यधिक मेहनती और आत्मविश्वासी आपको बनाएगा। थकान और तनाव तो होगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन से आप जीवन में स्थिरता और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये राशि जो है अच्छी है। कुंभ राशि के लिए अगर देखें 2025 का राशिफल कैसा रहेगा, शनि जो कि कुंभ राशि के स्वामी हैं, तो 2025 में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो उससे क्या होगा, गोचर आपकी राशि के सेकंड भाव में होगा, धन, परिवार, वाणी और संपत्ति। तो द्वितीय भाव में शनि का गोचर आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन के लिए गहरा प्रभाव डालने वाला है। शनि का मीन राशि में गोचर सेकंड हाउस की चीजें इंपैक्ट करेंगी, आर्थिक स्थिरता देंगी। शनि द्वितीय में होंगे तो गोचर करने से आपके धन को स्थिरता प्राप्त होगी। पुराने आर्थिक जो चीजें चल रही हैं, समस्याएं, उनमें राहत मिलेगी। आय के नए स्रोत होंगे। लंबी अवधि से जो निवेश आपने चीज़ों को लेके किया, दीर्घकालीन निवेश आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें, जो अचल संपत्ति है, ज़मीन है, घर है, इन योजनाओं में भी आपको लाभ हो सकता है। और रिलेशंस में सुधार होगा। वाणी पे अपने संवाद में आपको जिससे कि आप अच्छा बना के करें, मतलब वाणी यानी आपकी जो वॉइस है उस पे कंट्रोल रखें, दूसरों को प्रभावित करेगी वो, तो अच्छा बोलिए उससे। उससे आपको अच्छा बोलेंगे तो रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलने वाला है। फिर खर्चों पे नियंत्रण रखिए, ये नेगेटिव है कि शनि द्वितीय में होंगे तो अचानक से कुछ अनचाहे खर्चे भी हो सकते हैं, उनको आप कंट्रोल रखिए। धन संचय में बाधाएँ आएँगी तो उनसे निपटने के लिए रेडी रहिए। हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि छोटी-मोटी समस्याएँ हो सकती हैं, गले और दाँत से जुड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। वाणी में कठोरता, क्योंकि मार्स भी हैं, तो अब अगर सेकंड हाउस मार्स कहीं भी इम्पैक्ट करेगा तो वाणी में कठोरता हो सकती है। सोच समझ कर बोलने की आपको आवश्यकता है। करियर और व्यवसाय के लिए देखा जाए तो मेहनत करना है। शनि है तो मेहनत वैसे भी आपको करनी ही होगी। यह तो सभी के लिए है। तो आपको जो भी लाभ लेने हैं तो उसमें क्या है, अपने व्यापार को बैलेंस रखिए। अच्छे व्यापार करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए, तो आपको रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं लोगों को, तो चेंज करना चाह रहे हैं, जगह पसंद नहीं है तो उसमें धैर्य रखिए, अभी ऐसा ना करें। धन और वित्त के लिए समय अच्छा है और आवश्यक खर्चों से बचने का कुछ हल ढूँढिए, ज़्यादा खर्चे ना करें। परिवार में सुख शांति रहेगी, धैर्य और समझदारी से काम करना है, रिश्ते मज़बूत रहेंगे। लेकिन बेसिकली स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो गले, दाँत और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कोई चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से आप ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए बिफ़ोर टाइम। नियमित स्वास्थ्य का मतलब आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। और शिक्षा और प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस अपनी एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी शिक्षा पर फ़ोकस रखिए और मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए। रिज़ल्ट्स आपको पॉज़िटिव जभी मिलता है जब आप खुद से अपने बेस्ट एफ़र्ट करते हैं। तो इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिरता रहेगी। मीन राशि में गोचर है तो धन और परिवार केंद्र में रख कर अगर आप चीज़ें सोचते हैं तो अच्छा रहेगा। मेहनत से आप ना घबराएँ और अपनी वाणी और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएँ। ये आपके लिए इस तरह से आपका प्रेडिक्शन है। फिर हम आते हैं अपनी मीन राशि पर। मीन राशि में शनि का गोचर जो है स्वयं की राशि पर ही होगा, फर्स्ट हाउस पर। तो प्रथम भाव आपका लग्न है,
तो इससे संबंधित व्यक्तित्व और स्वास्थ्य, जीवन के दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विकास, ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। शनि का गोचर इस भाव में जीवन का गहरा प्रभाव डालेगी और आपको अनुशासन सिखाएगी, आपको डिसिप्लिन रहना सिखाएगी, क्योंकि शनि लग्न पर ही होंगे। यहाँ पर आत्मविकास और अनुशासन की ज़रूरत है और शनि आपको अनुशासन, धैर्य, परिपक्वता सिखाएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में मदद मिलेगी आपको। लंबी अवधि की योजनाएँ जो होंगी, वो पूर्ण होंगी। करियर और वित्त के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने आत्मविश्वास से कुछ अच्छा करेंगे। चुनौतियों को पॉज़िटिवली लीजिए और उसको फ़ेस करिए। धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है, लाभकारी रहेगा, धर्म में आपकी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। नेगेटिव या ये है कि मानसिक और शारीरिक थकान आपको रह सकती है। धीमे रिज़ल्ट्स आपके हो सकते हैं, मेहनत से ही सफलता मिलती है लेकिन रिज़ल्ट्स डिले हो सकते हैं। शनि धीमे परिणाम देने वाले ग्रह हैं, तो प्लीज़ आप वेट करें, फल का इंतज़ार करें और अपना वर्क ऑनेस्टली करें। स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों की ज़रूरत है। जॉइंट पेन, पाचन संबंधित या नींद से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें। आत्मसंदेह ये है कि कभी-कभी आप अपने आप पर शक कर सकते हैं, तो पॉज़िटिव रहिए और सोच और अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो करियर के लिए जो है नई दिशाएँ आपको मिल सकती हैं। अपने लक्ष्य को व्यवस्थित रखिए, तरीके से मेहनत करिए, एक प्रॉपर चैनलाइज़ चीज़ें करिए। कालीन जो लाभ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आर्थिक स्थिरता है, खर्च पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक जीवन आपको ठीक है, धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। माता-पिता और बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का रीज़न हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। आप अपना विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तनाव नहीं लेना, अपना खान-पान पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और अगर आपकी शिक्षा है, अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन्स का टाइम है, आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, अनुशासन का समय है, उस पे ध्यान दीजिए। शनि का मीन राशि में गोचर आपको परिपक्व बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। मेहनत और दीर्घकालीन योजनाएँ आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। तो ये जो गोचर है, ये आपको आपको ये सिखाएगा कि जीवन में स्थिरता कैसे लानी है और कैसे आपको सफल होना है। तो आई होप आपकी सभी राशियों का आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप मुझे बताइए कि अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।